अगर आपको मैथ्स की एग्जाम देनी है और आप इंग्लिश पढ़ के जाओ तो कोई मतलब नहीं बनता। उसी प्रकार से अगर आपको एसबीआई क्लर्क 2021 क्लियर करनी है तो आपको एक सही सिलेबस पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए पूरा अपडेटेड सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी फेज 1 एंड मेन एग्जामिनेशन यानी फेज 2। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हो वो भी मायने रखता है। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एसबीआई क्लर्क 2021 का अपडेटेड सिलेबस। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। तो मेरा नाम है धार्मिक पटेल, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। 7 साल से ज्यादा मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है इस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फील्ड का। 30,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया है। 50 से ज्यादा करियर गाइडेंस सेमिनार मैंने डिलीवर्ड किए स्कूल और कॉलेजेस में, और मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की रखी है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी, और यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑनलाइन मिल जाता हूँ और आपके क्वेरीज का आंसर दे देता हूँ। तो अगर आपने ये पेज नहीं फॉलो किया तो जल्दी से जाके इस पेज को फॉलो करें। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एसबीआई का फेज 1 एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसा है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, यानी 3 सब्जेक्ट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं और 20 मिनट का पर्टिकुलर सेक्शन के लिए टाइमिंग अलॉटेड है। उसी तरह से न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क है और 20 मिनट का समय इसके लिए भी पर्टिकुलर दिया गया है। और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क है और 20 मिनट इसके लिए भी अलॉट कर दिया गया है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 100 सवाल है, 100 मार्क्स बनते हैं और 1 घंटे का आपको समय मिलता है, परंतु समय लिमिटेड है। पर सेक्शन 20 मिनट्स ही है। यानी ये पर सेक्शन 20 मिनट का मतलब क्या है कि इंग्लिश सेक्शन सिर्फ 20 मिनट के रहेगा। उस 20 मिनट के दौरान आप सिर्फ इंग्लिश अटेम्प्ट कर पाओगे और कोई सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और उस 20 मिनट के खत्म होने के बाद आप इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वही अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, वो है 1/4, और कोई भी मिनिमम कट ऑफ मार्क पहले से डिसाइड नहीं है और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मेंस एग्जामिनेशन की पैटर्न देखते हैं। फेज 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन में 4 टॉपिक है: जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर है और इस सेक्शन के लिए 35 मिनट अलॉट कर दिए गए हैं। जनरल इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है और 35 मिनट अलॉट कर दिए गए हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन, 50 मार्क और 45 मिनट्स दे दिए गए हैं। और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में आता है, उसके लिए 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क है। याद रखना 50 क्वेश्चन 60 मार्क है और 45 मिनट्स कर दिए गए हैं। कुल मिला के 190 क्वेश्चन बनते हैं और आपके मार्क्स हो जाते हैं 200, और पूरा ड्यूरेशन जो मिलता है वो 2 घंटे 40 मिनट का पूरा ड्यूरेशन मिलता है, परंतु सेक्शन वाइज ये बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, एग्जाम ऑनलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। तो ये है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी में कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज एंड टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। उसी प्रकार से न्यूमेरिकल एबिलिटी में यानी मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, एज एंड एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ratio and proportion, partnership, profit loss discount, percentage, time and work, pipe and cistern, mixture and irrigation, speed, time, distance, boat and stream, train, permutation and combination, probability and mensuration। और इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, स्पेलिंग एरर, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वर्ड यूजेज और रिप्लेसमेंट, पैरा जंबल्स, सेंटेंस कंप्लीशन, कॉलम बेस्ड फिलर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन। ये है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस। स्क्रीनशॉट ले लो और सेव कर लो, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस। ध्यान रखें, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है, यानी आपको मेंस एग्जाम देने के लिए इसमें क्वालिफाई करना रहता है। इसके मार्क्स फर्दर इवेल्यूट नहीं होने वाले, बट हमें सिलेक्ट होने के लिए मैक्सिमम मार्क लाने की जरूरत रहती है। इसमें लेवल कम रहता है कंपेयर टू मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में टफ एग्जाम्पल आते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इजियर एग्जाम्पल होते हैं कंपेयर टू मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी में कोडिंग डिकोडिंग तो है, परंतु न्यू पैटर्न वाला है जो थोड़ा टफर वर्जन है। टफर वर्जन से बेटर बोले तो लेंथी वर्जन है। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज एंड पेयर फाइंडिंग भी है, वो भी कंडीशन बेस्ड है, वो भी न्यू वर्जन है। टफर नहीं है बट लेंथियर है, आपको कंडीशन पहले समझनी है और फिर उसके अनुसार आपको आंसर करना है। सिलॉग्स में ओनली अ फ्यू और फ्यू वाले सम्स आते हैं।
इनइक्वालिटीज में कोडेड इनइक्वालिटीज होती है, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट में हाई लेवल पजल्स होते हैं जो सॉल्यूशन करने में लेंथी टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो अगर आपको मेन एग्जामिनेशन देना है तो उसके लिए टफ एग्जाम्पल सॉल्व करने की जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में स्पीड मैटर करती है, मेन एग्जामिनेशन में स्पीड तो मैटर करती ही है, साथ ही साथ आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है वो भी मैटर करता है। तो उसी प्रकार से इनपुट आउटपुट भी रहेगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट रहेगा वो भी कोडेड रहेगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, डेटा सफिशिएंसी रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा और स्टेटमेंट अजम्पशन रहेगा। तो ये स्टेटमेंट अजम्पशन लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। उसी प्रकार से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो टेबुलर जो है ना, यानी डीआई जो है ना, वो टेबल, लाइन, पाई, बार, रडार ग्राफ या कैसलेट हो सकता है, और मिसिंग डीआई भी पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी भी पूछा जा सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी और एरिथमेटिक चैप्टर बेस्ड डीआई। एरिथमेटिक चैप्टर बेस्ड मतलब जो वन लाइनर चैप्टर, एवरेज, एज, रेशन, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वो सारे चैप्टर बेस्ड भी डीआई, यानी वो डेटा देके कॉम्बिनेशन में वो डीआई पूछा जाता है, तो वो वाला भी डीआई हो सकता है। मतलब मेन एग्जामिनेशन यानी टफ लेवल तो आना ही वाला है, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। और फिर जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है मेन एग्जामिनेशन में एक टॉपिक। तो उसमें जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, करंट अफेयर्स होता है, पिछले 6 महीने का जनरली होता है। एक दो क्वेश्चन उससे पास्ट के भी आते हैं, बट एक दो क्वेश्चन के लिए बाकी सारा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जनरली 6 महीने का आइडियल माना जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना रहेगा और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ना रहेगा, और स्टैटिक अवेयरनेस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो स्टैटिक अवेयरनेस तो स्टैटिक टॉपिक है, उसमें से 5 से 6 सवाल मिल सकते हैं, कभी कभी ये नहीं भी होते हैं। बट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में 5 to 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं कि वहां से आने, और करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, तो करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और कंप्यूटर रीजनिंग के साथ जो है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो उसमें होता है बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर सिस्टम्स, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डेटाबेस बेसिक्स, basics of hacking, security tools and viruses, Windows operating system, internet terms and services, basic functionality of MS Office, कंप्यूटर एब्रीविएशन एंड बेसिक्स ऑफ लॉजिक गेट्स। ये है कंप्यूटर का सिलेबस, और ये है पर्टिकुलर टोटल मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस। मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस में प्रिलिमिनरी का इंक्लूड हो ही जाता है, वो सिलेबस भी आपको करना है, और ये एक्स्ट्रा एडिशनल में करना पड़ेगा टफर लेवल का, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर दे देता हूँ। और पीडीएफ अगर आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखते रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फर्दर जो वीडियो बनाऊं वो आपको मिलते रहे।